फ्रेंड्स, आज फिर आया हूँ क्लास 3 सीडीपी का बाल विकास लेकर आया हूँ। आज का महत्वपूर्ण क्लास है। इससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट 102 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आज का टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। आज का टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। पहला जो बाल विकास की अवस्था में आता है प्रसपूर्व। प्रसपूर्व यानी प्री मेंटल स्टेज, जिसको जो 9 महीने या 280 दिन 9 महीने या 280 दिन यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है। यानी यह माता के गर्भ से ही शुरू होता है। यह अवस्था प्रसपूर्व अवस्था अगर पूछेगा तो गर्भाधान से शुरू होता है। या आपको वर्ष पूछेगा तो 9 महीना मान रहा है, या नहीं तो 280 दिन में पूछेगा तो 280 दिन। दूसरा आता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जब 2 वर्ष का बच्चा रहेगा तो वह माता पिता के ही अनुकरण से चलेगा और उसका व्यवहार मूल परिवर्ती का मतलब हुआ परिवर्तितियों का मतलब हुआ मूल परिवर्तियों का मतलब जो अनुकरण करता है बच्चा। जैसे अपनी माता पिता को जैसे देखता है या अपने परिवार को जैसे देखता है वैसा व्यवहार करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मूल परिवर्तियों पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है? तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। इसमें शारीरिक तेज क्या होती है? शरीर ज़्यादा बढ़ने लगता है। मानसिक भी यानी बुद्धि, मानसिक चाहे बुद्धि रहेगा तो सबसे ज़्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। अधिगम की अवस्था सीखने, जिसको कहते हैं अधिगम सीखने। और एक बात और, नैतिकता का अभाव रहता है, यानी सही और गलत की इसमें अभाव रहता है। कैसा समझेगा बच्चा? 2 वर्ष का बच्चा है, वो समझेगा क्या गलत है क्या सही है, उसी को हम क्या कहेंगे? नैतिकता। तो नैतिकता का अभाव रहेगा कौन सा अवस्था में? शैशव अवस्था में। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, कौन सी अवस्था में आता है? तो शैशव अवस्था। या शैशव अवस्था की आयु कितना है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। और पूछेगा जो नैतिकता का अभाव कौन सी अवस्था में है? तो शैशव अवस्था में। तो फ्रेंड्स, इतना महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिखे हैं। चलिए और देखते हैं पूर्व बालावस्था। पूर्व बालावस्था में क्या क्या चर्चा किया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सब देखते हैं। कहता है पूर्व बालावस्था यानी अर्ली चाइल्ड स्टेज। पूर्व बालावस्था को कहते हैं प्रारंभिक बालावस्था। यह 2 से 6 वर्ष तक आता है। यह 2 से 6 वर्ष तक आता है। इसमें जिज्ञासा की आयु ज़्यादा रहता है। जैसे 2 से 6 वर्ष तक रहेगा ना बच्चा, तो उसमें जिज्ञासा की भावना ज़्यादा रहेगा। जैसे कोई काम करेगा मम्मी पापा उसका, तो मम्मी कहता है ये क्या है वो क्या है, कहता है मम्मी ये कैसा हुआ वो कैसा हुआ, सारा गप सारा बात इसमें पूछता रहता है। कोई भी बात पर पूछता है तो इसी को क्या कहेंगे? जिज्ञासा की अवस्था। कौन सी अवस्था में? तो पूर्व बालावस्था में, यानी अर्ली चाइल्ड स्टेज, यानी 2 से 6 वर्ष। टॉय एज यानी खिलौने की आयु। खेलों की आयु नहीं, खेलों की आयु पूछेगा तो मध्य बालावस्था या बालावस्था में चल जाएगा। लेकिन खिलौने की आयु, खिलौने का मैं आयु इसलिए कहता हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है खिलौने की आयु जो बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? खिलौने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मक खेल वाले गेम एक्टिव रूप से भाग लेता है। कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता खेल क्या होता है? जैसे गांव घर में देखते होंगे नहीं, जैसे बोलते हैं नुका चोरी, या उसके बाद एक लाठी ले लेगा, उसमें 2-4 बच्चा बीच में देकर चलने का, टुक टुक चल रेल करता रहता है। और उसके बाद एक और खेल है जैसे गुल्ली गुल्ली, या नहीं तो देखिएगा जामुन के बिया से खेलता रहता है, घुई बनाकर। इस तरह से 2 घी बना लेगा, इसमें 2 बच्चा बच जाएगा। इसमें चलिए इसमें डालता रहेगा 1 2 3 4 करके, इसमें भी डालता रहेगा 1 2 3 4 के, इसी तरह खेलता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता खेल वाले गेम्स। तो इसमें क्या होता है? सक्रिय रूप से भाग लेता है। एक्टिव लिखा हुआ है, सक्रिय रूप से भाग होता है। यानी भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है कौन सी अवस्था? पूर्व बालावस्था या प्रारंभिक बालावस्था। तो पूछेगा भाषा अर्जन के संवेदनशील चरण कौन सा है? तो पूर्व बालावस्था या प्रारंभिक बालावस्था, इसी को लिखा जाता है।
चलिए देखते हैं मध्य बालावस्था या बालावस्था, मिडिल चाइल्ड। चलिए देखते हैं मिडिल चाइल्ड है। कहता है मध्य बालावस्था या इसी को क्या कहेंगे बालावस्था। दो नाम लिख देता हूं ताकि दिक्कत न हो आप लोगों को। मिडिल चाइल्ड है 6 से 11 वर्ष तक, इसको कहेंगे आरंभिक स्कूल का एज। इसमें बच्चा जब 6 से 11 साल तक बच्चा होता है तो उसमें क्या जाता है, स्कूल जाने लगता है। इसको गंदी अवस्था कहेंगे, खेलों की अवस्था कहेंगे, यानी संग्रहण स्ट्रॉन्ग की प्रवृत्ति होता है इसमें। इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। देखिएगा गांव घर में बच्चा जब 6 से 11 वर्ष के बीच में रहता है तो गेम बनाकर खेलता रहता है, पूरा ग्रुप बनाकर 10 या 5 8 बनाकर, जिसको बोलते हैं आँख मुना मुनी वाला खेल, नुका चोरी। उसके बाद कहीं जाएगा घूमने के लिए तो पूरा ग्रुप बनाकर जाएगा। जैसे उसके बाद जीवन का अनोखा काल अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जीवन का यह अनोखा काल? क्यों? इसमें बच्चा का कोई टेंशन नहीं रहता है। जैसे कोई छोटका गलती भी कर लिया बच्चा तो माफ़ कर देता है गांव समाज के लोग, ये बच्चा है ये 6 से 11 वर्ष तक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, जीवन का अनोखा काल। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। लेकिन तार्किक चिंतन इसमें प्रारंभ होता है, लॉजिकल थिंकिंग, इसमें अमूर्त चिंतन नहीं, यानी लॉजिकल थिंकिंग इसमें प्रारंभ होता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद इसे नियमों के साथ खेलने में भाग लेता है। इस अवस्था में क्या होता है, जैसे यह 6 से 11 वर्ष तक बच्चा ज़्यादा क्रिकेट भी खिलाता है तो इसमें नियम और रहता है, जैसे नियम के अकॉर्डिंग खेलता है, ऐसे ऐसे नियम है तो नियम के साथ खेलों में भाग लेने सक्षम होते हैं। इसमें नियम के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं। कौन सी अवस्था में? मध्य बालावस्था या बालावस्था में। एथलीट क्षमताओं का विकास होता है। एथलीट क्षमताओं का विकास होता है। ठोस मूर्त अनुभवों का सीमित रहता है। इसमें क्या होता है, ठोस मूर्त अनुभवों तक क्या रहता है, सीमित रहता है। वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है। वातावरण के साथ कहाँ तालमेल बैठाता है, कौन सी अवस्था में? मध्य बालावस्था और बालावस्था में। उसके बाद है दूध के दांत टूटने लगता है और अस्थायी दांत उगने लगता है। कौन सी अवस्था में? तो मध्य बालावस्था या बालावस्था, जिसको कहते हैं मिडिल चाइल्ड। 6 से 11 वर्ष आता है। उसके बाद अस्फूर्ति का अवस्था, जिसको कहते हैं स्मार्ट एज, जिसको क्या कहते हैं हम, स्मार्ट एज। चलिए देखते हैं अब लास्ट किशोर अवस्था। चलिए किशोर अवस्था हम देखते हैं। किशोर अवस्था 11 से 18 वर्ष, या कई जगह लिखा रहता है 12 से 18 वर्ष। इसके अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या करेगा बच्चा, परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे जीवन के क्या कहा जाता है, कठिन काल। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उलझन की अवस्था? देखिए अगर गेम बनाकर इसमें 11 से 18 वर्ष तक ज़्यादा बच्चा को रहता है, मम्मी पापा को टेंशन जो किसी तरह बच्चा पढ़ ले, जो इस उम्र में बिगड़ने की उम्र है ये, तो इसीलिए उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंग आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है, विषम लिंग आकर्षण होता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, यानी कि अमूर्त चिंतन करने लगता है। जिस समान को देखकर भी नहीं देखेगा तब पर भी अनुभव कर लेगा। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, अमूर्त चिंतन करने लगेगा। इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन ठोस रहता है, अमूर्त तार्किक चिंतन पूरा ठोस रहता है इसमें। इस अवस्था में वीर पूजा, यानी वीर पूजा किसको कहेंगे, हीरोवासी की भावना होती है। कौन सी अवस्था में? तो किशोर अवस्था में। कितना वर्ष? 11 से 18 वर्ष। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्ञानात्मकता और संज्ञानात्मकता विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। क्यों होता है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्यों होता है? चलिए इसको प्रूव करते हैं। ज्ञानात्मकता, देखिए ज्ञानात्मकता ये मसल से होता है, यानी शरीर से जुड़ा हुआ है। और संज्ञानात्मकता ये बौद्धिक मतलब मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञानात्मकता देखिए जीवन का कभी भी चल सकता है, कभी भी इसका वृद्धि हो सकता है, कभी भी विकास होता है, कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए ज्ञानात्मकता और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, विविया पॉइंट है, आपका इस बार भी पूछा जाएगा एग्जाम में और पूछा गया है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह 2023 के जनवरी के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था ऑनलाइन में, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं पूरा कंसेप्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह है, कहता है
किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेता है? तो मैंने क्या बोला था, नियमों के साथ खेलों में भाग लेता है कौन सी अवस्था में? अब ये मैंने तुरंत बताया, मध्य बचपन की अवस्था। उसके बाद उनकी एथलीट क्षमताओं का विकास होता है। अब ये तुरंत बाद तार्किक विचार की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित रहता है। मैंने क्या कहा था, मूर्त अनुभव तक ही ठोस रहता है और यह ठोस अनुभव तक ही सीमित रहता है। तो फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य बचपन, यानी मध्य बचपन की अवस्था, क्योंकि इसमें दिया गया है नियमों के साथ खेलों में भाग लेता है। तो नियमों के साथ कहाँ से कहाँ, 6 से 11 वर्ष तक की भाग। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा चरण संवेदनशील है? तो तुरंत मैंने बताया था, वही बात आ गया, जन्म पूर्ण अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था। तो प्रारंभिक बाल अवस्था है, क्योंकि जन्म पूर्ण अवस्था नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल अवस्था होगा। मैंने क्या कहा था, पूर्व बाल अवस्था कहाँ से कहाँ, 2 से 6 वर्ष तक। इसी अवस्था में कहाँ से कहाँ, 2 से 6 वर्ष तक, यही ना है। तो इसीलिए यही हो जाएगा कौन, भाषा अर्जन या संदर्भ, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील यानी सबसे ज्यादा सीखेगा? था प्रारंभिक बाल अवस्था, इसका आंसर ये होगा। तो 1 का 2 और 2 का 2। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूं जो इस बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है मध्य बाल अवस्था का काल पूछा गया है। तो जन्म से 5 वर्ष तक, तो जन्म से 5 वर्ष तक कौन है? जन्म से 5 वर्ष तक नहीं, जन्म से 8 वर्ष तक नहीं, और 6 से 11 वर्ष तक कौन, मध्य बाल अवस्था की काल, जिसको कहते हैं बाल्य अवस्था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 वर्ष और उससे अधिक क्या होगा, किशोर अवस्था। तो ये तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन महत्वपूर्ण। कहता है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनशीलता वाले खेल के में सक्रिय रूप, मैंने क्या बोला था, कल्पनशीलता वाले खेल जो एक्टिव रूप से भाग लेता है, यानी सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो कौन से अवस्था होते हैं, शैशव अवस्था? नहीं, शैशव अवस्था में तो जन्म से 2 वर्ष तक ही होता है। और प्रारंभिक बाल अवस्था, जिसको हम कहते हैं पूर्व बाल अवस्था, ये होता है आपका 2 से 6 वर्ष तक। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल अवस्था में संवेदनशील वाला खेल, प्रतीकात्मकता वाला खेल और कल्पनाशीलता वाला खेल खेला जाता है। किसमें एक्टिव होता है? तो प्रारंभिक बाल अवस्था। और मध्य बाल अवस्था में नहीं, मध्य बाल अवस्था में सिर्फ आपका हो जाएगा 6 से 11 वर्ष तक मध्य बाल अवस्था, और किशोर बाल अवस्था आपका हो जाएगा 11 से 18 तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रारंभिक बाल अवस्था 4 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, ज्ञानात्मकता और संज्ञानात्मकता विकास होता है। तो ज्ञानात्मकता से क्या बाल्यावस्था तक चलता है? नहीं। किशोरी अवस्था तक चलता है क्या? 18 वर्ष तक चलता है? नहीं। वो 100 अवस्था तक चलता है? नहीं। संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलता है। नोट में जो बात कही गई वही आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आज बाल अवस्था का सिद्धांत था, जिसमें आपको एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन रहता है फिक्स, वही मैं लेकर आया था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सीडीपी में मिलूंगा। तब तक फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इसी तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आप लोग अभी इतना व्यूज दे रहे हैं हमको और सब्सक्राइब किए हैं इतना चैनल को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।